हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संयुक्ता और ये मेरा चैनल है एक नारी। अभी मैंने दिल्ली का ये न्यूज़ देखा, आप सब ने देखा होगा कहीं ना कहीं कि कैसे एक माँ और एक छोटा सा बच्चा ड्रेन में गिर कर के दे डाइड। एंड मम्मी जो थी उनकी, उसने उन बच्चे को वैसे ही पकड़ा हुआ था जैसे वो लेकर के जा रही थी। और बहुत ही दुखद ये घटना जो हमें सुनने को मिली और जो सामने आई दिल्ली रेन को लेकर के। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं और ये जो चीज़ें हो जाती हैं, बारिश यूजुअली हम सब बहुत इंतज़ार करते हैं दिल्ली में ख़ास करके कि बारिश हो जाए। जिस हिसाब की गर्मी पड़ती है और हमें लगता है कि बारिश से ही राहत होगा, तो उसके बाद जब बारिश होती है और उसके बाद जो सिचुएशंस हमें देखने को मिलते हैं दिल्ली के सड़कों पे, और ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं दिल्ली में जहाँ पे गड्ढे हैं और जहाँ पे ब्लॉकेज है नालियों में और पता नहीं चलता। अगर कोई गड्ढा है और पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ जा रही हैं, तो कई बारी एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। गड्ढों में गाड़ियाँ चली जाती हैं, ऑब्वियसली पानी की वजह से नहीं पता चलता कि कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे नहीं है। नालियाँ ऐसी ब्लॉक्ड हैं दोनों तरफ से, राइट एंड लेफ्ट, जिसके वजह से पानी बिल्कुल यहाँ यहाँ तक आया हुआ है। और ये दिल्ली में ऐसी दूसरी तीसरी घटना है जो हमें सुनने को मिला है। अभी हमने सुना होगा कि कैसे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे बेसमेंट में लाइब्रेरी था और वहाँ पे 3 बच्चों की जान चली गई। वो 3 बच्चे जो IAS करने आए थे, वो 3 बच्चे जिनको उनके मम्मी पापा ने बहुत सपनों के साथ, बहुत अरमानों के साथ भेजा था और जो पढ़ने आए थे, और इस तरीके से दर्दनाक मौत किसी की अगर हो जाए तो कैसा लगता है। और ख़ास करके मुझे इस बारे में ज़रूर बात करनी थी। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और मेरा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट 2nd फ्लोर पे है। पहली चीज़ तो ये कि बेसमेंट में कोई इंस्टीट्यूट होना दिल्ली में और ऐसे एरियाज़ में जो बहुत ही क्राउडेड हो, बहुत ही गलत है, क्योंकि पानी भरने की समस्या जो हमेशा सामने आती है। सेकंड, कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी देखे गए हैं दिल्ली में जो कि 4th फ्लोर पे हैं और कोई लिफ्ट की सुविधा नहीं है। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट स्टेयर्स हैं उस पे, जहाँ पे बच्चों को चढ़ करके उतना ऊपर जाना पड़ता है। और वो सीढ़ियाँ भी वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं है, वो बिल्कुल ऐसी सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल स्ट्रेट, जहाँ पे आपका दम फूल जाएगा उतने ऊपर चढ़ करके जाने में। ऐसे जगहों पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। अभी मुझे ये सुनने में आया है कि सरकार इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद कर रही हैं जो बिल्कुल टॉप मोस्ट पे होंगे और जहाँ पे कोई सुविधा नहीं होगी कि आप चढ़ करके जा सकते हो, कोई लिफ्ट नहीं होगा। ये बिल्डिंग्स भी बहुत पुरानी हैं जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, और ये बिल्डिंग्स आपके इसमें कोई लिफ्ट की सुविधा नहीं है और कंस्ट्रक्शन वाइज भी ये थोड़े वीक हैं। तो मेरा ये अनुरोध है सरकार से, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी आवाज़ उठा सकते हैं कि सही जगह पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने बच्चों को अगर पढ़ने भेज रहे हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो एरिया जहाँ पे वो बच्चा पढ़ रहा है वो सेफ़ है कि नहीं। अगर कल को ऐसे बारिश का पानी भर जाता है, क्योंकि अब ये कोई सोच नहीं सकता था कि बारिश का पानी भरने से बच्चों की मौत हो जाएगी। अच्छा, मैंने उस न्यूज़ में ये भी देखा कि एक स्कॉर्पियो या आई डोंट नो थार था, जो भी बड़ी गाड़ी थी, जो पास हो रहा था, जिसके वजह से पानी का बहाव बढ़ा और गेट्स टूट गए और पानी अंदर घुस गया। हम किसको दोष दे रहे हैं? हम उस कार को दोष दे रहे हैं? क्या जो कार चला रहा था उसको पता था कि वो इस रश से जाएगा तो वो जो गेट है वो टूट जाएगा और पानी अंदर चला जाएगा? किसी को ये नहीं पता था। तो हम ऐसे दोष मढ़ने के बजाय हम किसी को भी दोष मढ़ देते हैं बस कि इस वजह से ऐसा हो गया। आप तह तक जाओ ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही है, वो नहीं है? या फिर हम बारिश के आने का वेट करते हैं कि कल को कोई हादसा हो जाए उसके बाद सरकार कोई कदम उठाएगी या कोई नियम बनाएगी? हम पहले ही क्यों नहीं उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि कवर अप कर पाएँ? हम पहले ही उसके लिए सॉल्यूशंस क्यों नहीं निकाल पाते? तो ये अनुरोध मेरा सरकार से भी है और जो भी मैनेजमेंट के लेवल पे बैठे हुए हैं उनसे है कि इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखा जाए, क्योंकि हर एक ज़िंदगी बहुत कीमती है। वो बच्चा, वो माँ, जो दोनों कल रात को इस दुनिया से चले गए, और एक घर से तो वो निकली होगी
किसी भी कोई भी काम के लिए निकली होगी और उसको क्या पता था कि रास्ते में उसके साथ ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, या फिर उसकी फैमिली को क्या पता था। आजकल नंगे तार ऐसे गिरे हुए होते हैं ज़मीन पर, और जब बारिश का पानी आता है पूरे पानी में करंट आ सकता है, कितने लोगों की मौत हो सकती है। और ऐसा हुआ भी है, पहले भी ऐसा हुआ है। तो हम जब हर दिन ये न्यूज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो किस चीज़ का वेट किया जा रहा है? इन चीज़ों पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एक पेरेंट होने के नाते, मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी एक बच्चा है। कल मैं भी रात को मंदिर गई थी और मैं फंस गई थी बारिश के पानी में, और बिल्कुल गड्ढे इतने हैं रोड पे। मैं द्वारका में रहती हूँ, द्वारका सेक्टर 15 की मैं बात कर रही हूँ, कि गड्ढे इतने हैं कि पानी इस लेवल पे भर जाता है कि आपकी स्कूटी अगर चल रही है, ऑब्वियसली आपको नहीं दिखेगा कि कहाँ पे गड्ढा है, उसी में एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। अगर वो स्कूटी गिर गई या किसी गड्ढे में चली गई या सामने से कोई कार आ रहा हो, काम ख़त्म है। तो या तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगी कि अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरे ही तरह एक आम इंसान हो, एक आम आदमी हो, तो ऐसे मौसम में मत निकलो, निकलना अवॉइड करो। अपने बच्चों के साथ तो बिल्कुल मत निकलो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी तार कहाँ पे टूट करके गिरी हुई है, कहाँ पे पानी में करंट आ रहा है, कहाँ पे कौन सा गड्ढा है या कौन सा नाला है, किस नाले का जो ऊपर का कवर होता है वो हटा हुआ है और आपका पैर फिसल जाए, आप उसमें गिर जाओ, क्योंकि एक्सीडेंट्स बता के नहीं होते। और जो हालत है सरकार की, और जो मैं देख रही हूँ एक आम आदमी के हैसियत से मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ जिस तरीके से लोगों की मृत्यु हो रही है, जो जिस तरीके से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हम नहीं बिलीव कर सकते कि आगे 4 कदम पे आपके साथ क्या होने वाला है। तो उस केस में आप अपनी सेफ्टी खुद रखें, वो बेहतर होगा। अपने बच्चे की सेफ्टी खुद रखें, वो बेहतर होगा। स्कूल्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया था, आज सुबह 4 बजे की बात कर रही हूँ, जहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि स्कूल बंद हो रहे हैं, रेड अलर्ट है। ये रेड अलर्ट हो, येलो अलर्ट हो, जो भी है, बट 100 बात की एक बात यही है कि ये जो ड्रॉबैक्स हैं हमारी सिटी को लेकर के, ये जो गड्ढे हैं, ये जो नाले हैं, और ये जो नंगी बिजलियों के तार है जो रोड पे ऐसे गिरे हुए हैं, इन पे सरकार को एक्शंस लेने चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की जान बहुत कीमती है। सो मेरे इस वीडियो से मैं आपसे यही बात करना चाहती थी रिलेटेड टू दिल्ली की बारिश और यहाँ की सड़कें और यहाँ पे जो आपदाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। मैं ऐसे वीडियोस के साथ फिर आते रहूँगी। मैं हूँ एक नारी संयुक्ता। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।